बताया है कि सूर्य उदय होने के बाद महाभारत प्रारंभ किया जाएगा। सूर्य अस्त होने से पहले महाभारत बंद कर दिया जाएगा। ये आज्ञा हर किसी ने स्वीकार की। बात को मान करके सूर्य उदय होने के बाद ही कुरुक्षेत्र के मैदान में हर रोज महाभारत का युद्ध चलता था। महाराज, प्रमाण ये मिलता है कि उस महाभारत के युद्ध में 18 अश्वेड़ी सेना लड़ रही थी। 11 अश्वेड़ी सेना कौरवों की ओर से, 7 अश्वेड़ी सेना पांडवों की ओर से, जबकि एक अश्वेड़ी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घुड़सवार, 1,09,350 पैदल सैनिक। एक अश्वेड़ी सेना में जब इतनी संख्या होती थी तो 11 अश्वेड़ी सेना होने के बाद भी कौरवों की जीत क्यों नहीं हुई? यही तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अंत में जीत धर्म की होती है। धर्म के रास्ते पर चलते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए। कहती है जब माँ कहीं यात्रा पर जाती है छोटे से बच्चे को साथ में लेकर के, तो उस छोटे सी बच्चे की चिंता केवल माँ को होती है। उस बच्चे को चिंता नहीं होती कि माँ ने हमारे कपड़े रख लिए या नहीं रखे हैं। जो भी बच्चे के लिए होता है वो सारा सामान माँ ने ले लिया या नहीं, इस बात की चिंता बच्चे को नहीं है, उस माँ को स्वयं चिंता है। जब आप अपनी चिंता स्वयं करने लगेंगे तो माँ आपको खुद पर ही छोड़ देगी कि अब तो आप खुद ही देखभाल करने लायक हो गए। उसी प्रकार यदि आप खुद को भगवान के ही समर्पण छोड़ देंगे तो भगवान आपकी अच्छी तरह से देखरेख करेंगे। यदि आप अपनी देखरेख खुद ही स्वयं ही करने लगेंगे तो भगवान सोचेंगे अब तो आप खुद ही कर रहे हो तो करो। देखा होगा आप लोगों ने, संत महात्मा किसी के बल पर नहीं जीते, खुद के भी बल पर नहीं जीते, वो स्वयं भगवान के ही बल पर रहते हैं। कब क्या करना है वो ये नहीं सोचते, सब राम के भरोसे छोड़ देते हैं, प्रभु के भरोसे छोड़ देते हैं। युद्ध चल रहा है, प्रमाण ये मिलता है उस महाभारत के युद्ध में 18 अश्वेड़ी सेना भी मारी गई। उसी महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया। भगवान योगी राज कृष्ण ने जब ये सुना है कि गुरु द्रोणाचार्य कल के महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ेंगे तो बड़े चिंतित हुए भगवान, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य हर धनुर्धारी के गुरु थे। उनका कोई भी बाण खाली नहीं जाता। ये सोच करके भगवान श्याम सुंदर बड़े दुखी हैं
उन्होंने सोचा क्या करें, यदि गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में पहुंच गए तो पांचों पांडव मारे जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने भगवान पहुंच जाते हैं। जवाब दिया है युधिष्ठिर को कि आपको हमारी एक छोटी सी बात माननी पड़ेगी। आपको युद्ध के चलते समय ये आवाज लगानी होगी कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा कि हम झूठ नहीं बोल सकते, भले ही हमारी चाहे जान की बाजी क्यों ना लग जाए, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम धर्मराज हैं। भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया है, उसके ही नाम से आवाज लगा दो। पांचों पांडवों को सलामत रखने के लिए, अपने भाइयों को सलामत रखने के लिए युधिष्ठिर ने इस बात को मान लिया। गुरु द्रोणाचार्य जब उस युद्ध में पहुंचे हैं, महाभारत के बीच में पहुंचे, जो उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र बनाया था, हाथ में उसे उठा ही पाया, प्रयोग नहीं कर पाए थे। इससे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने आवाज लगाई कि अश्वत्थामा मारा गया। अंत में हाथी कहा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य हाथी का शब्द सुन ही न पाए। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक गई कि एक पिता के सामने यदि जवान पुत्र मारा जाए तो उस पिता के हृदय पर भला क्या गुजरेगी। गुरु द्रोणाचार्य हर वाड़ों की पीड़ा को सहते रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी बाण का प्रयोग नहीं किया। प्रमाण ये मिलता है कि महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए, कृपाचार्य भी मारे गए। महाराज जब सुना है भीष्म पितामह ने कि कौरवों की ही हार हो रही है, दुर्योधन ने जवाब दिया, बाबा जी अरे आप तो हमारे सहायक हैं, अरे आप तो हमारे रक्षक हैं, और आपके होते हुए भी हमारी हार क्यों हो रही है। भीष्म पितामह ने कहा है क्या करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आता है। उन्होंने जवाब दिया दुर्योधन को, कल की महाभारत के युद्ध में पांचों पांडव मारे जाएंगे, चिंता न करें आप। भगवान कन्हैया ने जब ये सुना, द्रौपदी के पास पहुंच गए, बहन अब तो तुम्हें पांडवों की रक्षा करनी पड़ेगी। द्रौपदी ने कहा, भैया हम अपने पति की कैसे भला रक्षा कर पाएंगे, बताओ आप। भगवान श्याम सुंदर द्रौपदी को भीष्म पितामह की शिविर में लेकर के जाते हैं। शिविर में जाते ही जाते द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरणों पर मस्तक रख दिया। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वो वहां से लौट के आती हैं। भीष्म पितामह ने मन में विचार किया कि हमने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन हम पांडवों को भला कैसे मार पाएंगे। जाकर के युद्ध के बीच में पहुंचे, लेकिन भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल हो जाते हैं। बाणों की सैया पर लेटे हैं। अर्जुन से कहा है, अर्जुन
हमें मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। लेकिन हम इस महाभारत को अंत समय तक देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक तकिया की जरूरत है। अर्जुन ने बाण मार करके सिरहाने पर तकिया लगाई है। अब कौरवों की ओर से कर्ण को सेनापति बनाया गया। जब कर्ण को सेनापति बनाया गया, भगवान कन्हैया को जब पता चला कि कल के महाभारत के युद्ध में कर्ण को सेनापति चुना गया है और कर्ण के पास वो 5 ऐसे बाण हैं परशुराम जी के दिए हुए, यदि उन बाणों का प्रयोग किया तो 5 पांडव मारे जाएंगे। जाकर के माता कुंती के पास में पहुंचे हैं भगवान, और जिसका भला रक्षक भगवान हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। भगवान कृष्ण माता कुंती के सामने जाकर के कहने लगे, बुआ जी। माता कुंती भगवान की रिश्ते में बुआ लगती थी। कुंती यदुवंशी राजा शूरसेन की पुत्री थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को बचपन में ही गोद ले लिया था, जिसके कारण उस कन्या का नाम कुंती पड़ा था। शूरसेन की पुत्री होने के कारण कुंती भगवान श्याम सुंदर की रिश्ते में बुआ थी। आज भगवान योगी राज कृष्ण माता कुंती को समझा रहे हैं कि आपको पांडवों की रक्षा के लिए कर्ण को वो सच बताना है जो सच आज तक आप छिपाए रहे। कहने लगे हैं माता कुंती, कृष्ण कैसे कहेंगे हम, समाज के लोग हमें ताने देंगे। कहा है भगवान ने, पांडवों के लिए इतना तो करना पड़ेगा। आज माता कुंती भगवान की बात को मानने के बाद और जाकर के कर्ण के सामने पहुंची हैं। कर्ण ने हाथ जोड़ करके माता कुंती को प्रणाम किया, हे राजमाता जी कैसा आना हुआ। माता कुंती ने कहा, लाला हम आपके मुख से एक बार मां का शब्द सुनना चाहते हैं। जब कर्ण ने सुना, जवाब दिया, मां यदि आप हमारी मां हैं तो एक बार आपने पहले बता दिया होता। जब समाज के लोग हमें ताने दे रहे थे, ये दुनिया हमें चैन से जीने नहीं देती थी, हमें सूत पुत्र कहते थे लोग, तब आप कहां थी मां। माता कुंती ने सारी बात बताई है, लाला कुंवारी अवस्था में हमने तुम्हें जन्म देकर के समाज की भय से जल में बहा दिया था, लेकिन अब जब हमें पता चला कि तुम हमारे पुत्र हो तो हम दौड़े चले आए। कर्ण ने कहा, मां जो तुमने हमें बताया वो हमारे भाइयों को मत बताना, क्योंकि कल के महाभारत के युद्ध में हम सेनापति चुने गए हैं मां, और यदि आप कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लीजिए। तो माता कुंती ने वही परशुराम जी के दिए हुए वो 5 बाण दान में मांग लिए। बाणों को लेने के बाद वो वहां से चली जाती हैं। जब वो वहां से चली जाती हैं
सेनापति बन करके कर्ण जब महाभारत के युद्ध में पहुंचे हैं, कर्ण को ये पता था कि आज के युद्ध में हम मारे जाएंगे। जैसे ही कर्ण ने अर्जुन पर बाण छोड़ा तो अर्जुन का रथ केवल 2.5 कदम पीछे हटा है। अर्जुन ने जैसे ही कर्ण पर बाण छोड़ा तो कर्ण का रथ 7.5 कदम पीछे चला जाता है। कर्ण समझ गए कि आज हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। धंसे हुए पहिए को निकालने के लिए रथ से उतर के कर्ण जमीन से पहिया को निकालने के लिए जैसे ही झुके हैं तो भगवान ने अर्जुन की ओर इशारा किया। इशारा करते ही अर्जुन ने कर्ण को बाण मार दिया है। बाण लगते ही कर्ण दुनिया को छोड़ जाते हैं। कर्ण इतने बड़े दानवीर थे, उनकी तरह कोई दानवीर हुआ ही नहीं है। जो अपने दांतों का दान कर सकता है वो कितना बड़ा दानी होगा। और आज के समय में लोग एक रोटी किसी को मांगने से नहीं देते हैं। द्वार पर यदि भिखारी भी आ जाए लोग उसे खाली हाथ अपने द्वार से भगा देते हैं। कैसे कैसे लोग हैं संसार में। वो सच कहा है किसी ने, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करें और साधु मांगे भीख। वास्तव में उल्टी रीति चलती चली आ रही है। संत महात्माओं का लोग सम्मान करना भूल गए हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि संत महात्माओं का बराबर सम्मान हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि संत महात्माओं की कोई इज्जत नहीं करते हैं और खुद को महान बताते हैं। इंसान जन्म से नहीं महान बनता, यदि महान बनता है तो कर्मों से। वेशभूषा से कोई महात्मा नहीं होता। जिनकी महान आत्मा हो वो सच्चा महात्मा होता है। महाभारत में सभी के अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। कर्ण जमीन पर पड़े हैं। माता कुंती ने जब देखा कि सभी का अंतिम संस्कार होने जा रहा है, हमारा बेटा कर्ण जमीन पर पड़ा है, कौरवपति दुर्योधन जो युद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघा को घायल कर दिया था, वो घायल अवस्था में जाकर के एक सरोवर में छिप जाता है। इधर सभी का अंतिम संस्कार हो रहा है। माता कुंती अर्जुन से कहने लगी हैं, युधिष्ठिर से कहने लगी हैं, बेटा इस कर्ण का भी अंतिम संस्कार कर दो। अर्जुन ने जवाब दिया, मां और ये कर्ण तो हमारा सबसे बड़ा बैरी था, सबसे बड़ा दुश्मन था। माता कुंती रोकर के कहने लगी, लाला ये दुश्मन नहीं, ये तुम्हारा भाई है।
तो सारी बात माने रो करके बताई है लाला। कि कर्ण को बुरा बताते हो, ये तो किस्मत का हेता था, और तुम दुश्मन जिसको कहते हो वो कर्ण हमारा बेटा था। वो ऐसे गम का प्याला था जिसे जिभ्या पीने नहीं देती, और जल्मी सी बहाती ना तो दुनिया इसे जीने नहीं देती। लाला, यदि हम इस कर्ण को जल में न बहाते तो समाज के लोग इसे जीने नहीं देते। जब अर्जुन ने सुना, जवाब दिया, माँ तुमने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया, तुमने हमें आज तक ये नहीं बताया कि कर्ण हमारा भाई था। महाभारत समाप्त होने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम जीत गए माँ, लेकिन अब पता चला कि हम जीत कर भी हार गए मैया। अरे हे राजमाता, राज ना छिपाती, अरे हे राजमाता, राज ना छिपाती। भाई से टूट भाई, भाई से टूट भाई, चारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा 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 न जाता। क्या पता था संग घात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। क्या पता था संग घात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। नैनों से बोनैनों का, नैनों से बोनैनों का तारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता।
और माँ वो इतना बड़ा दानवीर था, कवच और कुंडल जिसने कर दान दिए, दान में ओ मैया जिसने 5 बाण दिए, नाता निभाता कौन जो उसने निभाया,